एंड आप सबका मेरे चैनल यूनिक अध्याय में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सी पोर्ट, भारत की बंदरगाह। क्योंकि हमारे देश में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर बंदरगाहों से ही होते हैं, क्योंकि रेलगाड़ियाँ हो गई और सड़क परिवहन हो गया, तो सड़क परिवहन में खर्चा इतना आ जाता है कि सरकार उतना उसको सही कर नहीं पाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसलिए ये जल मार्ग में है जैसा, तो उसको केवल बंदरगाह ही बनाना रहता है। तो मार्ग तो जल का वो समुद्र से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे भी देशों से, इसलिए उनका आदान प्रदान तो आराम से हो जाता है। लेकिन जो इसमें जैसे सड़क का खर्चा रहता है, मालगाड़ी बनाती है तो उसको लाइन के बिछाने के खर्चे होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इसलिए बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बंदरगाह से क्वेश्चन ही उठते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक बंदरगाह को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंदरगाह तो जो होता होता है, लेकिन ड्राई सी पोर्ट क्या होता है। हम ड्राई सी पोर्ट पहले जानेंगे। तो ड्राई सी पोर्ट वो होता है कि जहाँ पे मालगाड़ियाँ तो होती हैं, लेकिन केवल उस रास्ते केवल उन मालगाड़ियों को जाने की इजाज़त होती है, उसे ड्राई सी पोर्ट कहा जाता है। और ये गाड़ियाँ केवल जो है अभी तक कलकत्ता से लुधियाना तक जाती हैं और लुधियाना से गुजरात को जाती हैं। अभी तीन स्टेट के बीच ये चल पाई हैं, बाकी अभी किसी स्टेट के बीच ये चल नहीं पाई हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा है कलकत्ता, तो कलकत्ता से जो है ये लुधियाना तक जाती हैं, एक ऐसे लाइन बना के लुधियाना तक ये जाती हैं, और यहाँ लुधियाना से ये गुजरात को चली जाती है एक लाइन इसमें से। इसको ड्राई बंदरगाह कहा जाता है। तो ड्राई बंदरगाह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रास्ते केवल मालगाड़ियाँ ही चलाई जाती हैं, ना कि इसमें सवारी गाड़ी चलती है, क्योंकि मालगाड़ियों से सरकार को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन क्या करें, भारत की जनसंख्या इतनी है कि तो ट्रेन तो चलाना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा फायदा इसको सरकार को किसमें, मालगाड़ी में है। ट्रेन में उतना ज़्यादा, सवारी गाड़ी में सरकार को ज़्यादा फायदा थोड़ी ना है, सबसे ज़्यादा फायदा किसमें है, मालगाड़ी में। तो चलो हम देखते हैं बंदरगाह। तो पहले भारत के विभाजन के पहले तो जो बंदरगाह था हमारा, वो पहले कोचीन था, जो कि पाकिस्तान में था। लेकिन क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो जिन्ना ने उस कोचीन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से विश्व के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोक लगा दिया। तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या हुई कि कहाँ से बंदरगाह बनाया जाए, कहाँ जहाज़ों को रोका जाए। इसलिए भारत ने सबसे पहला अपना वो जो बंदरगाह किया उसको गुजरात में किया, क्योंकि जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अब अगर फैक्ट्रियाँ पाई जाएंगी तो वहाँ पे सामान ज़्यादा बनेंगे, सामान बनेंगे तो उनको बाहर विदेशों में भेजना रहता है, उनको इम्पोर्ट करना रहता है। इसलिए यहाँ जो है क्या किया सरकार ने, गुजरात में एक बना दिया बंदरगाह इसने अपना, और इस बंदरगाह का क्या नाम रखा, कांडला। कांडला गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला। तो कांडला क्या है, कांडला में सबसे ज्यादा व्यापार का सबसे बड़ा जो है भारत में बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है, कांडला नाम से। यहाँ पे पूरे भारत का सबसे बड़ा व्यापार यही कांडला से होता है, क्योंकि गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, बताया मैंने कि सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे जमीनें इतनी सस्ती आपको मिल जाती हैं कि ₹1 स्क्वायर फीट के रूप से मिल जाती हैं। इसलिए अडानी ने गुजरात में देखो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, और उनसे मुनाफे, जैसे आप इस समय देख ले रहे हैं आप कि हमारे एयरपोर्ट भी प्राइवेट कर दिए जा चुके हैं। इसी तरह से गुजरात में फैक्ट्रियाँ भी प्राइवेट की जा चुकी हैं, सरकार ने उनको प्राइवेट कर दिया है। तो हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला। उसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। हमारा महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, मुंबई। तो हमारा महाराष्ट्र में बंदरगाह मुंबई। अब मुंबई में हमारा बंदरगाह है, तो मुंबई कौन सा बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा। क्योंकि भारत में पूरे भारत का जो है जहाजें केवल मुंबई में आके रुकती हैं, यहीं इनका जो है पुर्जे भी बनाए जाते हैं मुंबई में, और यहीं पे ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो गुजरात में होता ही है जो होता है, लेकिन जो बड़ा सबसे बड़ा अभी तक का बनाया गया बंदरगाह है वो केवल अभी महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया गया है। और उसके बाद हमारा आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसमें क्या है, ये आधुनिक बंदरगाह है। आधुनिक बंदरगाह ये जहाज में ही बनाया गया है। अब आधुनिक बंदरगाह के हम फायदे बता देते हैं आपको। आधुनिक बंदरगाह में क्या होता है कि ये देखिए आप, जैसे ये समुद्र है, तो समुद्र है तो इसमें जब समुद्र से जहाजें आती हैं सामान लेके, तो यहाँ पे क्रेनें खड़ी रहती हैं, 8, 10, 5 जहाज, जितना बड़ा वो रहता है आधुनिक बंदरगाह, उसके जस्ट बगल में क्रेनें खड़ी रहती हैं। उनके क्रेनों के बगल में ही मालगाड़ी की जो है पटरियां बिछाई रहती हैं, और उनके बगल में ये देखिए आप गोदाम बनाया रहता है,
तो ये बंदरगाह जो है आधुनिक बंदरगाह कहलाते हैं, क्योंकि जब ये लेके आती है सामान, कोई जहाज, कोई भी शिप, बड़ी जहाज माल को लेके आएगी, तो क्या करेगी, ये क्रेन जो है तुरंत मालगाड़ी में लाद देगी। और जब ये अगर सामान जाना होगा तुरंत तो मालगाड़ी में लग जाएगा, अगर नहीं जाना होगा तो वो गोदाम में रख दिया जाएगा। जैसे किसी देश से 20-25 कंटेनर आए और उसको नहीं जाना है, मालगाड़ी वहां पे नहीं पहुंच पाई, तो गोदाम है वो गोदाम में रख दिया जाता है, इसलिए इसको आधुनिक बंदरगाह कहा जाता है। आधुनिक बंदरगाह के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आधुनिक बंदरगाह इसलिए बनाया गया कि जो है तुरंत जहाजों से जो सामान है वो तुरंत भारत के सभी भागों में बट जाए, इसीलिए आधुनिक बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो आधुनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह स्थित हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और गुजरात में जो है कांडला, कांडला बंदरगाह, जो कांडला बंदरगाह को या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह जो है पुराना नाम था इसका, अब इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक में हमारा कौन? कर्नाटक, कर्नाटक में यहाँ पे गोवा भी है हमारा, लेकिन पहले हम कर्नाटक को देखें। कर्नाटक में हमारा कौन सा? मंगलूर, मंगलूर, मंगलूर। तो मंगलूर का हम देखते हैं। उसके बाद केरल है, केरल में हमारा कौन सा बंदरगाह है? कोची। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? कोची। कोची को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। और गोवा में हमारा कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव। कौन सा बंदरगाह गोवा में? मुर्मुगांव। ये मुर्मुगांव जो गोवा में बंदरगाह है, ये केवल पर्यटनों के लिए रखा गया है, क्योंकि ये जो है सभी नदियों के जो कचड़े आते हैं वहाँ ढेर इकट्ठे होते हैं, उससे ये बंदरगाह बनाया गया है, और जो गोवा में स्थित है, इसलिए इसको पर्यटन के लिए, ये केवल पर्यटनों के लिए है। जहाजें तो आती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बंदरगाह जो पर्यटनों के लिए है वो केवल गोवा में स्थित है। और क्योंकि बहुत सारे जो है आते हैं शिप, और जो पर्यटन आते हैं उनकी एक एक कमरे की खर्चा जो है लगभग 10-10 हज़ार बैठ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है पर्यटन के मामले अगर बंदरगाह देखा जाए तो वो गोवा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारा कौन सा बंदरगाह है? तमिलनाडु में हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह है, यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह है। अगर तूतीकोरिन बंदरगाह, लेकिन ये बहुत कम गहरा है, यहाँ पे शिपें नहीं आ पाती है, क्योंकि ये कम गहरा होने के कारण शिपों को 15-15, 20-20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। जितनी बड़ी शिप रहती है उसके तूतीकोरिन बंदरगाह से उसके बहुत दूर रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे जहाजों में करके सामान को लोड करके लाया जाता है। ये क्योंकि इसके जो है जस्ट बगल में समुद्र है, और वो समुद्र में वो नीचे पहाड़ पाए जाते हैं, और पहाड़ कैसे हैं? वो काली काली चट्टानें पाई जाती हैं जिनको तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस बंदरगाह को बहुत कम गहरे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन से बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह। अब हम बढ़ते हैं, ये तमिलनाडु में हमारा चेन्नई बंदरगाह है, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चेन्नई हमारा बंदरगाह है जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। उसके बाद हम देखते हैं हमारा बंदरगाह वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारा कौन सा बंदरगाह है? वेस्ट बंगाल में हमारा जो बंदरगाह है वो एक बंदरगाह है जो कि हल्दिया नदी पर स्थित है, हल्दिया नदी पर स्थित है, जिसको हम हल्दिया नाम से भी जानते हैं बंदरगाह को। ये एक नदी पर बनाया गया है, और वो नदी इतनी गहरी है कि उसमें आराम से, तूतीकोरिन से तो गहरी ही नदी है, उसमें आराम से डेक को लाया और ले जाया जा सकता है। उसके बाद अंडमान निकोबार में हम चले आएंगे। अंडमान निकोबार में हमारा कौन सा बंदरगाह स्थित है? अंडमान निकोबार में हमारा पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे सरकार ने एक नियम और भी बनाया है कि ये जो है भारत से कुछ लोगों को लेकर जाके यहाँ एक छोटा सा वो राज्य बनाने वाली है अंडमान निकोबार में, क्योंकि बहुत पर्यटन को यहाँ पे घूमने में दिक्कत होती है, इसलिए जब यहाँ पे एक छोटा सा शहर बन जाएगा तो उसमें पर्यटकों को भी दिक्कत नहीं होगी, और हमारा अंडमान निकोबार से अच्छा संपर्क भी रहेगा। इसलिए यहाँ अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, हमारा सबसे प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। सबसे प्रमुख विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम को हम इसलिए प्रमुख कहा जाता है क्योंकि ये गहरा तो है ही है, जो गहरा है ये, लेकिन ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। क्योंकि क्या हुआ कि विशाखापट्टनम जो हमारा बंदरगाह है उसके 15-20 किलोमीटर बाद जो है एक डॉल्फिन बैच का नाम का पर्वत है, तो जब कहीं बड़ी सारी लहरी आती हैं या तूफान आती हैं तो वो यही पर्वत से ही
रुक जाती हैं, इसलिए इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है? विशाखापट्टनम। उसके बाद ये जो मुर्मुगांव है वो तो कर्नाटक में हमारा स्थित है। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव। तो मुर्मुगांव है ये, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोहे के अयस्क जो होते हैं वो निकलते हैं, और ये ईरान और इराक में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से हमारे लोहा अयस्क जाते हैं, वहाँ से तेल हमारे जो है पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, या और भी कुछ, उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करता है। तो ये जो है व्यापार के मामले में तो हाई है, लेकिन ये सबसे जो है लो मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा बंदरगाह बताया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जैसे आप जानते ही इंडस्ट्रियल एरिया है, बट उतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है मजदूर तो हाई हैं और जगह भी है, लेकिन क्या है कि किसी भी मजदूर को काम करने के लिए उसके लिए 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी सेफ्टी कैसी है। अभी तुम किसी मजदूर को काम करवा रहे हो और बहुत ऊपर भेज दे रहे हो, ना हेलमेट के ना उसकी कोई सेफ्टी है, तो वो मजदूर काम करना ही नहीं चाहेगा, तुम्हारे पास कोई मजदूर आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी मजदूर के लिए 3 बातें, वो है पहली सेफ्टी। अगर मजदूर को सेफ्टी मिलेगी तो वो कहीं भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि उसको एक अच्छा वेतन मिलना चाहिए, भले ही कम हो लेकिन वो अच्छा हो, सभी मजदूरों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारा दूसरा हो गया। अगर उसको वेतन अच्छे से मिलेगा, सैलरी, तभी वो काम करने के लिए राजी होगा। सेफ्टी तो जो मिलेगी मिलेगी, लेकिन वेतन भी उसको बहुत। उसके बाद हो गया मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है कि बहुत सारी जो है कंपनियां हैं उसमें बहुत ही नाजुक काम होते हैं, उनका हाथ कट जाता है, पैर भी कट जाता है, कहीं कहीं देखिए आंखों की रोशनी भी चली जाती है किसी किसी कंपनियों में। तो क्या है, अगर उनको मेडिकल अच्छे से दिया जाएगा, मेडिकल सेफ्टी उनकी अच्छे से कराई जाएगी, तो वो काम करने के लिए आराम से तैयार हो जाएंगे। तो तीसरा हमारा क्या है? मेडिकल। ये 3 बातें किसी भी मजदूर को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और वो क्या है कि गुजरात में हमारे स्थित है, यहाँ सारी चीज़ें जो है सारी सुरक्षाएं दी जाती हैं। अब ये मान लो रक्षाबंधन का त्यौहार है, अगर यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गया कि राखी के दिन अगर कोई भी मजदूर, कोई भी कंपनी की मजदूर है, राखी बन रही है और वहाँ पे स्ट्राइक कर दिए, तो केवल उसी दिन का काम है, और उसी दिन अगर स्ट्राइक होगी तो वो राखी बनेगी नहीं, तो वो तो कंपनी घाटे में चली जाएगी ना। तो इसीलिए कंपनी के मालिक को बहुत सारा स्ट्रेस भी रहता है इस चीज़ का कि हाँ ये मेडिकल भी देना चाहिए, इनको सेफ्टी भी देनी चाहिए, और बहुत सारे उनके कारण होते हैं जो कि वो देते ही देते हैं। गुजरात को मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ जमीनें बहुत ही सस्ते रुपए में मिल जाती हैं, लेकिन क्या करने के लिए? केवल व्यापार करने के लिए, क्योंकि अडानी बहुत सारी जमीन अपने गुजरात में स्थित कर चुका है। क्योंकि जो है यहाँ 1 रुपये स्क्वायर फीट की मामले में जमीन में मिल जाती है, और लेकिन सामान रखने का केवल अगर लोगे तो ये 200 है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या कुछ, लेकिन ये बिजनेस केवल क्या करेगा कि वो जो चीज़ आप बनाए वो केवल विदेशियों में मांग हो, हमारे देश की जो मांग हो वो तो कम मात्रा में हो, लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस होगा उसका मांग विदेशों में ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पे जो जमीनें बिकती हैं वो बहुत कम मात्रा में सरकार उनको बेच देती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात में किसकी ज़मीन है? अडानी जी की है। अडानी जी सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ पर आज तक लेके आए हैं। तो गुजरात में क्या है कि ज़मीनें हमें सस्ती मिल जा रही हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा गुजरात में स्थित है कांडला। कांडला कांडला किस नाम से जाना जाता है? व्यापार के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला। ये है जेएनपीटी। जेएनपीटी की क्या है? सबसे आधुनिक बंदरगाह जेएनपीटी। ये क्या है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह है? 2 बंदरगाह, मुंबई और जेएनपीटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और गोवा में कौन सा? मुर्मुगांव, जो कि पर्यटनों के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह मुर्मुगांव। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? मंगलोर। और कर्नाटक में जो बंदरगाह है ये लो अयस्क के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ा बंदरगाह मंगलोर। उसके बाद केरला, केरला में कौन सा बंदरगाह है? कोची। कोची में क्या है? कोची ये अरब सागर की रानी कहा जाता है, यहाँ पे जहाजें आती जाती रहती हैं हमेशा, सबसे बड़ा बंदरगाह इसे भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल मुंबई को सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया है। और ये कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, जो कि बहुत कम गहरा बंदरगाह है, बहुत कम गहरा है। ये कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह भारत का कौन सा है? तमिलनाडु में चेन्नई। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन सा बंदरगाह है? सबसे सुरक्षित बंदरगाह और बहुत ही गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह है हमारा? हल्दिया, जो कि हल्दिया बंदरगाह ऐसा है कि जो कि एक नदी पे बनाया गया है, इसके लिए कहीं भी समुद्र नहीं है, ये एक नदी पे बनाया गया है
और यहीं से भारत के जो है डीएफसी होती है। डीएफसी मतलब किसी भी रेल केवल ड्राई सी पोर्ट बनाया गया है जो कि मालगाड़ियों के चलने की सुविधा है। और यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर हमारा कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में क्या है कि भारत की सरकार एक शहर छोटा सा बसाना चाह रही है जो कि भारत के विदेश के पर्यटकों जाने में वहां पे कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और इसी तरह के नोट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे इंस्टाग्राम के लिंक से जुड़िए, वहां पर नोट डाले जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब के को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, वहां पे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जय हिंद।